नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मॉडल्स टॉपिक के अंतर्गत ought to, should और must, इन तीनों का अर्थ चाहिए। क्या चाहिए? ought to, should और must। सबसे पहले ought to। फॉर मॉरल ड्यूटी, इसके लिए नैतिक कर्तव्य के लिए, इसके लिए नैतिक कर्तव्य के लिए, जैसे यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ought to, you ought to respect your elders। he dash obey his parents, उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ought to यानी मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ought to का प्रयोग करते हैं। फिर शुड, और कॉमन ड्यूटी आर एडवाइस, सामान्य कर्तव्य या सलाह के लिए, सामान्य कर्तव्य या सलाह के लिए, जैसे यू डैश वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। शुड क्या है? सामान्य सलाह है, सामान्य कर्तव्य। यदि वाक्य में लास्ट हो, यानी डर को व्यक्त करने के लिए लास्ट, ऐसा न हो कि, जैसे वॉक फास्ट lest you miss the train, यानी तेज चलो, ऐसा न हो कि तुम्हारी ट्रेन निकल जाए। शुड वॉक फास्ट lest you should miss the train। विल या शैल के पास्ट रूप में भी आ सकता है। विल या शैल के जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल शैल को वुड या शुड में बदलते हैं, यानी आई और वी के साथ विल शैल का क्या होगा? फिर शुड होगा। जैसे he asked me if I go there should।
ही आस्क्ड मी इफ आई शुड गो देयर, यानी डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं विल शैल की जगह विल शैल को वुड या शुड में बदलते हैं। तो क्या है, कॉमन ड्यूटी और एडवाइस लास्ट के साथ, यानी ऐसा ना हो कि डर को व्यक्त करने के यदि वाक्य में लास्ट है तो उस वाक्य में क्या आएगा, मॉडल हमारा शुड होगा और विल या शैल के पास्ट रूप। मस्ट और कंपल्सन, और कंपल्सन यानी अनिवार्यता के लिए, अनिवार्यता या अब इसको बोला मजबूरी के लिए। क्या है, यदि वाक्य में क्या लगे, हमें अनिवार्यता लगे, जैसे यू डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, तुम्हें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, करना चाहिए, मजबूरी है, मस्ट। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जोरदार सलाह, क्या हो, जोरदार सलाह के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जोरदार सलाह के लिए। जैसे द एनुअल एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग नियर, यू डैश वर्क हार्ड, ये वार्षिक परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, मस्ट। यू आर सीरियसली इल, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम गंभीर रूप से बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो क्या है, ought to, should, must, तीनों का अर्थ चाहिए। ought to कब, जब कोई कार्य जरूरी तो है लेकिन मजबूरी नहीं है। क्या है, जरूरी तो है लेकिन मजबूरी नहीं है। शुड कब, जब कोई कार्य न जरूरी है, जरूरी हो और न मजबूरी हो, तो फिर क्या प्रयोग करते हैं, शुड। और जब किसी कार्य के लिए जरूरी भी हो कोई कार्य और मजबूरी भी हो हमारी, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। यदि चाहिए की सेंस आती है वाक्य के अंत में, तो हम क्या देखेंगे भाई, यदि कोई कार्य जरूरी तो है लेकिन मजबूरी नहीं है, जैसे था यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, भाई तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्या है, जरूरी तो है लेकिन किसी की मजबूरी नहीं है। फिर शुड था, भाई यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, न जरूरी है न मजबूरी है। ये था यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, तुम्हें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, जरूरी भी है और मजबूरी भी है। जरूरी करना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है, मजबूरी यदि हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम पर दंड भी लग सकता है। यानी कानूनी रूप से भी जरूरी है और नैतिक यानी हमारी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। ought to, कोई कार्य जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं। शुड, न जरूरी न मजबूरी। मस्ट, दोनों, जरूरी भी और मजबूरी भी। धन्यवाद बच्चों।